ओम शांति। राज योगा मेडिटेशन कोर्स के सेकंड डे आप सबका स्वागत है। पहले दिन हमने जाना कि मैं कौन हूँ। कौन हूँ मैं? यस, वेरी राइट। मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूँ। हमने जाना कि हम सारा दिन यूज तो कर रहे हैं, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा शरीर दर्द हो रहा है। इतने हक से कहने वाला कि ये मेरा है, वो कौन है? आत्मा। आत्मा बिल्कुल वैसे ही है जैसे गाड़ी का ड्राइवर। हम गाड़ी का ध्यान रख रहे हैं और कल हमने एक छोटा सा असाइनमेंट भी लिया कि हम अपने मन का ध्यान रखेंगे। कौन ध्यान रखेगा? मैं कौन? आत्मा। मैं आत्मा अपने मन का ध्यान रखूंगी कि ये मन सारा दिन क्या सोच रहा है। होपफुली आप सबने ये छोटा सा असाइनमेंट भी किया होगा कि हमारा मन सारा दिन पॉजिटिव सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, क्या सोच रहा है। हमने ये भी जाना कि मैं कहाँ पर बैठकर इस शरीर को चलाती हूँ। यस, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में बैठकर मैं इस सारे शरीर को चलाती हूँ। हमने ये भी जाना कि मेरे पास काम करने के लिए, मुझ आत्मा के पास काम करने के लिए 3 फैकल्टीज हैं, मन, माइंड, बुद्धि और संस्कार। जिसमें से हमने मन की और बुद्धि की बात की कि मन क्या करता है, मुझे आत्मा के लिए सोचने का काम करता है, फील करने का काम करता है। बुद्धि मुझे आत्मा के लिए डिसीजन लेती है। और थर्ड वन संस्कार, जो कर्म हमने 2 बार 3 बार किया तो वो हमारा क्या बन जाता है? संस्कार बन जाता है। संस्कार के बारे में हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। संस्कार यानी जो कर्म हमने बार बार किए। इस जन्म की तो आदतें हमें पता होती है कि बच्चे ने ये चीज कहाँ से सीखी। हमारे कई तरह के संस्कार हैं। पहले संस्कार हम कह सकते हैं जो हमने अपनी विल पावर से बनाए। जैसे एक मान लो किसी को आदत है लेट उठने की, ये उसकी संस्कार है। लेकिन अब उसने ठान लिया कि मुझे जल्दी उठना है, रोज मैं सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करूंगा, तो ये क्या है? वो 5 बजे उठने लग गया और उसने एक्सरसाइज शुरू कर दी। तो ये उसने संस्कार कैसे बनाए? अपनी विल पावर से बनाए। दूसरी तरह के संस्कार होते हैं जो हमने वातावरण से लिए, अपने फ्रेंड से लिए, चारों तरफ से लिए, है ना। जैसे एक बच्चे को सिगरेट पीने की आदत नहीं है, लेकिन वो दोस्तों के साथ वातावरण में जाता है तो उसमें जाकर वो सिगरेट पीने लग जाता है और धीरे धीरे उसको वो हैबिट बन जाती है, संस्कार बन जाते हैं। तीसरी तरह के संस्कार है जो बच्चा अपनी माँ के गर्भ में सीखता है। तभी कहते हैं कि जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि जैसा माँ उस टाइम सोचेगी करेगी वैसा ही उस बच्चे के ऊपर संस्कार पड़ेंगे। जैसे महाभारत युद्ध में भी दिखाया कि कौरवों और पांडवों के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो अभिमन्यु माँ के गर्भ से ही चक्रव्यूह के अंदर घुसने का संस्कार सीख कर आया था। तो माँ के गर्भ से भी हम संस्कार लेते हैं। कुछ संस्कार होते हैं हमारे पूर्व जन्म के संस्कार, पास्ट जन्म से हम लेकर आए। मान लो कोई आत्मा है, वो अपने परिवार के साथ रह रही है किसी गांव में, और अचानक से क्या हुआ, बहुत तेज बाढ़ आ गई, गांव में बारिश हुई, और वो देख रही है कि वो सारा संसार डूब रहा है, सारा कुछ उसको डूबते हुए, वो अपने परिवार को भी डूबते हुए देख रही है। तो उसी के साथ उसने शरीर छोड़ दिया। तो आखिर समय में उसने क्या देखा कि पानी डुबो देता है। तो अगले जन्म में उसे वो बातें तो याद नहीं थी, लेकिन वो पानी से डर लगने लग जाता है उसे। क्यों लगने लग जाता है? क्योंकि पिछले जन्म से वो ये संस्कार लेकर आई है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है। हम कहते भी हैं, जैसे एक ही परिवार में 2 बच्चे पल रहे हैं, एक बच्चे को गलत आदत पड़ जाती है, अभी बच्चा स्कूल भी नहीं जाने लगा, तो हम कहते हैं पता नहीं कहाँ से सीख कर आया है। कहाँ से सीख कर आया है? पिछले जन्म से कुछ संस्कार हम लेकर आते हैं। और कुछ संस्कार है मुझ आत्मा के अपने संस्कार, जिन्हें हम मूल संस्कार कहते हैं। मेरे जब मैं इस संसार में आई थी तो मैं कैसी थी? हम क्यों कहते हैं कि एक छोटे से बच्चा कहता है मम्मी आप मेरे से प्यार नहीं करते? उसे क्या पता कि प्यार करना क्या होता है? क्योंकि हर आत्मा का मूल संस्कार है प्यार, हर आत्मा का अपना संस्कार है शांति। इसीलिए हम बाहर वही सारी चीजें ढूंढते हैं जिससे जो मुझ आत्मा के अपने नेचुरल संस्कार हैं, अपने रिजल्ट्स, नेचुरल रिजल्ट्स हैं, वही हम, उसी के लिए हम सारा दिन भाग रहे हैं। ऐसे ही मुझ आत्मा के 7 अपने संस्कार हैं, नेचुरल संस्कार हैं। एक्चुअली हम ये भी कह सकते हैं कि ये
जो मूल संस्कार हैं, 7 हमारे नेचुरल संस्कार हैं, वो हम ये भी कह सकते हैं कि मुझ आत्मा के साथ वर्च्यूज हैं, मुझ आत्मा के साथ गुण हैं, 7 क्वालिटी हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि मुझ आत्मा का भोजन है वो। जिस चीज की उन संस्कारों में से जो हमारे नेचुरल संस्कार हैं वो है, फर्स्ट वन इज प्योरिटी, पवित्रता। हर किसी को पवित्रता, घर में स्वच्छता है, सफाई है तो वो अच्छी लगती है ना। क्यों? क्योंकि वो मुझे आत्मा का अपना संस्कार है, मुझे पवित्रता अच्छी लगती है, और वो मैं कहाँ से भरने की कोशिश कर रही हूँ? बाहर से। ऐसे ही मुझे शांति, सेकंड वर्च्यू है पीस, थर्ड है लव। हर किसी से हमें लव चाहिए, हमें अपने जीवन में शांति चाहिए। हम सारा दिन गुस्सा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते गुस्सा? क्यों? क्योंकि हमारा नेचुरल संस्कार गुस्सा नहीं है, शांति है। तो मैं सारा दिन शांत रह सकती हूँ, लेकिन सारा दिन गुस्सा नहीं रह सकती, क्योंकि जो हमारा अपना संस्कार होता है हम उसमें सारा दिन रह सकते हैं। जैसे पानी का संस्कार है ठंडा, शीतलता, ठीक है। तो पानी को अगर हमें गर्म करना हो तो हमें बाहर से सिचुएशन देनी पड़ती है, हम उसे गैस पे रख के गर्म करते हैं। लेकिन जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स हटाई, पानी से गैस को हटाया, तो क्या हुआ? पानी फिर से अपने नेचुरल संस्कार पे आ जाता है। ऐसे ही हम सारा दिन गुस्सा नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही हमने वहां से हटाया, वो सिचुएशन हटी, हम क्या हो जाएंगे? फिर से पीसफुल हो जाएंगे। लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर्स, नॉलेज, ये क्या है? मेरे अपने संस्कार हैं, जो मैं जब इस बर्थ लिया था तो उस टाइम मेरे पास थे, अपने थे। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि ये 7 हमारी क्या है? भोजन है आत्मा का। जैसे शरीर का खाना होता है, वो शरीर के लिए जरूरी होता है। अगर उसमें से किसी भी चीज की कमी हो जाए तो हमें क्या है? वही चीज उस शरीर को देनी पड़ती है। जैसे पानी है, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो अगर मेरे शरीर में पानी की कमी है और मैं कहूँ खाना खा ले, तो नहीं, पानी से ही वो कमी पूरी होगी। तो ऐसे ही अनाज है तो अनाज की रिक्वायरमेंट अनाज से पूरी होगी। ऐसे ही आत्मा में ये 7 वर्च्यूज हैं, जिसकी कमी हमारे अंदर होती है आत्मा वही बाहर से ढूंढती है। अगर किसी के अंदर प्रेम कम है तो वो बाहर से उसे पाने की कोशिश करती है, किसी के अंदर शांति कम है उसे पाने की कोशिश करती है। जब ये 7 हमारे अंदर फुल होते हैं तो आत्मा की बैटरी बिल्कुल फुल होती है। लेकिन आजकल हमारे अंदर ये कम है तो आत्मा की बैटरी भी क्या है? कम हो गई है। और ये जो 7 वर्च्यूज हैं, जब आत्मा के अंदर ये कम होता है तो इसका इफेक्ट हमारे शरीर पर भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे अंदर ज्ञान की कमी है, आत्मा के अंदर ज्ञान की कमी है, तो उसका इफेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम पे पड़ता है। हमारा नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है, हम डिसीजन लेने की पावर नहीं रख पाते, हमारा नर्वस सिस्टम क्या है? कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर ज्ञान की कमी है। अगर हम आत्मा के अंदर ज्ञान की पावर भर लेंगे तो वो नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली रिपेयर होने लग जाएगा। ऐसे ही अगर आत्मा के अंदर प्योरिटी की कमी है, पवित्रता कम है, तो हमारी जो स्पेशल सेंसेस है, आँख, कान, नाक, ये जिह्वा हो गई, टंग हो गई, है ना, ये हमारे इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारी प्योरिटी कम है तो धीरे धीरे ये हमारी जो स्पेशल सेंसेस हैं ये भी क्या होने लग जाएगी? इनमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर हमारे अंदर प्योरिटी है तो ये धीरे धीरे ये भी हील होने लग जाएंगे। ऐसे ही अगर किसी सोल के अंदर प्रेम की कमी है, लव नहीं है उसकी लाइफ में, तो क्या है? धीरे धीरे उसके हार्ट पे इफेक्ट होने लग जाएगा। वो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। अगर हमारा हार्ट वीक होने लग जाएगा, हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी। क्यों? अगर हमारे सोल के अंदर लव की कमी है। तो अगर हमें भरपूर लव है तो हमारा हार्ट भी सही काम करता है। ऐसे ही हमारा जो 4th वर्च्यू है पीस, अगर मेरी लाइफ में पीस नहीं है तो धीरे धीरे मेरा रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट होने लग जाएगा और मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही अगर मेरी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, सुख की कमी है, तो क्या होगा? मेरे धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट होने लग जाएगा, डाइजेशन खराब होने लग जाएगा। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का रिलेशन किससे है? सुख से। इसीलिए हम एक वर्ड भी यूज करते हैं, सुख से खाने दो, क्योंकि खाने का सीधा असर किस पे पड़ता है? डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ऐसे ही जो मेरा 6th वर्च्यूज है, मुझे आत्मा का 6ठा गुण है, दैट इज आनंद। अगर लाइफ में उसकी कमी है तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारे हार्मोन की बैलेंस इम्बैलेंस होने लग जाएगा, डिप्रेशन वगैरह के हम शिकार होने लग जाएंगे। ऐसे ही अगर मेरे अंदर क्या है? पावर्स कम है, मेरा जो 7 वर्च्यू है, पावर, शक्तियाँ, अगर शक्ति कम है,
शक्तियाँ, जैसे सहन करने की शक्ति, संभालने की शक्ति, अगर ये शक्तियाँ मेरे अंदर कम है तो धीरे धीरे क्या होगा, मेरे मस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट होने लग जाएगा, मेरे मस्कुलर सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो हर सिस्टम का इफेक्ट हमारी आत्मा से रिलेटेड है। इसीलिए क्या होता है, जब डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर विल पावर होगी कि मुझे ठीक होना ही है, तो रिपेयर भी जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा उसी गुण को सिक्रिएट करने लग जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग हमारी हीलिंग होने लग जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि विल पावर होगी तो हेल्थ भी सही रहेगी। क्यों? क्योंकि मुझे आत्मा में से जो भी 7 वर्च्यूज की कमी है, अगर वो पूरी हो जाती है तो आत्मा की रिपेयरिंग होना ईजी हो जाता है। तो मुझ आत्मा का जो भोजन है, जो इस सारे शरीर को चला रही है, उसको चलाने वाला जो भोजन है, ये 7 वर्च्यूज हैं हमारे, प्योरिटी, पीस, जो मेरे अपने नेचुरल संस्कार थे। जब मैं आई थी तो मैं इनसे भरपूर थी और मेरी जिंदगी में बहुत सुख शांति थी। लेकिन जैसे जैसे ये संस्कार कम होते गए, ये गुण कम होते गए, क्योंकि हमने इसे बाहर से लेना शुरू कर दिया, जबकि ये तो मेरे अंदर थे। तो हमने इन्हें डिस्ट्रीब्यूट तो किया लेकिन फिल नहीं किया। जैसे मान लो मेरे अंदर प्योरिटी तो बहुत थी जो मैंने इन्वायरमेंट में लोगों को दी, मेरे अंदर प्यार बहुत था जो मैंने औरों को बांटा, लेकिन फिल नहीं किया खुद को दोबारा से। तो क्या होने लग गया, अब ना हम इनकी कमी है। अब हम क्या करेंगे, राज योगा मेडिटेशन हमें फिर से इन 7 वर्च्यूज से फिल करना सिखाएगा। मतलब मैं आत्मा फिर से इनका भोजन करूंगी और मेरी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, रिपेयरिंग हो जाएगी, आत्मा की बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी और मैं आत्मा फिर से भरपूर हो जाऊंगी। और भरपूर होने से शरीर पीसफुल हैप्पी लाइफ जीना इजी हो जाएगा। लेकिन हम अब इसको फील कैसे करेंगे? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये पता लग गया कि मैं आत्मा हूँ, मुझे ये पता लग गया कि मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। तो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है कि अपने अंदर वो पावर्स फिल करनी जो कम है, सहन करने की शक्ति, संभालने की शक्ति, ये छोटी छोटी पावर्स हैं, पीस, सुख की, शांति की शक्ति, है ना। तो ये हम कैसे अपने अंदर भरेंगे, यही है राजयोगा मेडिटेशन। तो अभी तक हमने जाना कि मैं कौन हूँ और अब मुझे करना क्या है। एक्चुअली अच्छा, फोन की बैटरी चार्ज करनी हो तो क्या करेंगे? वेरी राइट, चार्जर से लगा देंगे। लेकिन मेरा फोन तो है नोकिया का, अब तो नोकिया कंपनी नहीं आती है, मेरा फोन तो है सैमसंग का और मैं उसे चार्ज करने की कोशिश कर रही हूँ दूसरे चार्जर से जो ब्रॉड पिन का है और मेरे में लगती है छोटी पिन वाला। तो क्या मेरा फोन चार्ज हो जाएगा? नहीं। तो ऐसे ही चार्जर सही होना जरूरी है अगर फोन की बैटरी चार्ज करनी है। अब बैटरी किसकी चार्ज करनी है? आत्मा की। हमने कल भी कहा कि आत्मा मालिक है, आत्मा राजा है, मन उसका मंत्री, फैकल्टी है, काम करने वाली शक्ति है, उसके अंडर काम करती है। लेकिन आजकल राजा कौन बना हुआ है? मन कर रहा है तो कुछ कर देते हैं, मन कर रहा है तो कुछ भी मुंह से निकल जाता है। अगर आत्मा राजा होगी तो इन 7 वर्च्यूज के हिसाब से काम करेगी। उसका काम, अगर उसका स्वरूप है, आत्मा की वर्च्यू है सुख, तो वो सबको सुख देगी। कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोलेगी जो दूसरों को दुख दे। लेकिन अभी क्या हो गया, सुख है नहीं मेरे अंदर, तो मैं क्या देती रहती हूँ? दुख देती रहती हूँ। ऐसे ही मेरे अंदर प्योरिटी, शांति है नहीं, तो मेरे वर्ड्स दूसरों को क्या करते हैं? अशांत करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चार्जर से कनेक्ट होंगे, पावर हाउस से कनेक्ट होंगे, ताकि मुझे आत्मा की बैटरी फिर से चार्ज हो जाए। अब पावर हाउस कौन है जिससे हमें कनेक्ट होना है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हमें ये तो पता लग गया कि मुझे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है और अब मुझे फिर से इस आत्मा को चार्ज करना है और इसके लिए पावर हाउस से कनेक्ट होना है। और वो पावर हाउस कौन है? तो अब हमें अपनी बैटरी को, आत्मा रूपी बैटरी को, मुझे आत्मा को फिर से फिल होना है। ओके, और फिल होने के लिए मुझे किससे कनेक्ट होना है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर मान लो किसी की बैटरी कम है तो हम क्या करते हैं, उससे ज़्यादा पावर की जो बैटरी है उससे भी कनेक्ट हो जाते हैं। अगर मैं आत्मा हूँ तो मेरे से ऊंचा कौन है? कौन है जिसमें मेरे से ज़्यादा पावर है? मेरे से परम कौन है? अगर मैं आत्मा तो परम कौन है मेरे से? ऊंचा कौन है मेरे से? यस, परम आत्मा यानी परमात्मा। परमात्मा वो पावर हाउस जिससे हम कनेक्ट होंगे, या हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं भगवान। वैसे भी हम कहते हैं इंसान का बच्चा इंसान जैसा, भगवान, भैंस का बच्चा भैंस जैसा, गधे का बच्चा गधे जैसा। और अगर मैं आत्मा हूँ, प्रकाश हूँ,
ज्योति हूँ, ए पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, तो मेरे पिता कैसे होंगे? मेरे जैसे ही पॉइंट ऑफ लाइट होंगे। अच्छा, सारे धर्म क्या कहते हैं? हम अपनी बुद्धि से काम लेते हैं, क्योंकि परमात्मा के बारे में हमने इतनी कन्फ्यूज़न है। कोई हनुमान जी को पूछ रहा है, कोई राम जी को पूछ रहा है। थोड़ा सा हम अपनी बुद्धि पे फोकस करते हैं। और बताइए, आप सोच के बताइए कि भगवान कैसा होगा। हम भगवान की बात कर रहे हैं, अपने बारे में पता लग गया, अब हम पावर हाउस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसा है। अच्छा, परमात्मा कैसा होगा? यस, वेरी राइट। भगवान सबसे ऊंची शक्ति होगी, मतलब सर्वशक्ति, उससे ऊंचा कोई नहीं। मतलब ना वो उसके खुद के माता पिता नहीं होंगे, वही सबका माता पिता होगा। अगर उसका कोई गुरु नहीं, वही सबका गुरु होगा। मान लो उसका कोई गुरु है, तो उसके गुरु में तो उससे भी ज्यादा शक्ति होगी। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा ज्ञान का सागर है, उसका कोई गुरु नहीं है, वही सबका सतगुरु है ना। पहला कंसेप्ट तो ये कि वो क्या है? सर्वोच्च शक्ति है, उससे ऊंचा कोई भी नहीं होगा। दूसरा, हम कह सकते हैं कि परमात्मा सर्वोपरि है, मतलब सबसे परे है। हम आत्माएं तो क्या है? जन्म मरण में आती हैं, इसीलिए अपनी शक्तियां गवा देती हैं। वो 7 वर्चूज हमारे पास भी फुल थे, लेकिन हम जन्म मरण में आते गए और वो शक्तियां हमने खत्म कर दी। वो लेकिन परमात्मा क्या है? जन्म मरण से न्यारा है। उसका ना जन्म होता, क्योंकि अगर वो इंसान के रूप में जन्म लेगा तो उसका क्या होगा? उसको वो अच्छे कर्म भी करेगा, बुरे कर्म भी करेगा, अच्छे कर्मों का भी फल मिलेगा और बुरे कर्मों का भी फल मिलेगा। इसीलिए परमात्मा के वो खुद ही जन्म मरण के चक्कर में आ जाएगा। जैसे हम कहानियों में भी सुनते हैं कि क्या हुआ, जब हम देखते हैं कि राम ने बाली को छुप कर मारा। रामायण में हम देखते हैं कि राम जी ने बाली और सुग्रीव की जब लड़ाई हुई तो सुग्रीव बाली को नहीं हरा पा रहा था, तो राम जी ने बाली की हेल्प की और सुग्रीव की हेल्प की और बाली को छुप कर मारा। एक परमात्मा जिन्हें हम राम जी को परमात्मा के रूप में पूजते हैं, भगवान मानते हैं, उनका किसी को छुप कर मारना क्या सही था? नहीं था, राइट। अगर उनका किसी को छुप के मारना सही नहीं था तो, और मारना, हम इंसान होकर दूसरे इंसान को नहीं मारते, हमारे लिए लो है, कानून है, गलत मानेंगे। लेकिन परमात्मा ने छुप कर मारा भी कैसे? उन धोखे से मारा, कहेंगे उसके गले में माला पहनाई, युद्ध हो रहा था, छुप के मारा, तो इसकी सजा उन्हें भी भुगतनी पड़ी। और शास्त्रों में दिखाया है कि अगले जन्म में क्या हुआ, राम जी ने कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया और जो बाली था वो भील बनकर आया। भील मतलब होता है शिकारी, बनकर आया। तो जब ये महाभारत युद्ध खत्म हो गया, आपने सुना होगा श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया, तो उसमें दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी पाँव में पद्म पहनते थे। पद्म क्या होता है? एक सोने की चीज होती है जो चमकती है। तो जब ये सब कुछ खत्म हो गया तो कृष्ण जी एक जंगल में एक जगह बैठकर बांसुरी बजा रहे थे और बांसुरी बजाते बजाते वहीं लेट गए। और बाली जो कि उस जन्म में भील बना था, वो शिकारी बना हुआ था, वो शिकार के लिए ढूंढ रहा था शिकार को। जो कृष्ण जी के पाँव में पद्म था वो सोने की तरह चमक रहा था। और भील ने सोचा कि वो क्या है, कोई जानवर की आंख चमक रही है। तो उन्होंने क्या किया, बाली ने जो भील बना हुआ था तीर फेंका और वो श्री कृष्ण के पांव से सीधा निकल गया। तो उन्हें भी कहते हैं कि इस कर्म की सजा हर इंसान को, जब भगवान जन्म मरण में आ जाएगा तो उसे भी जन्म मरण के कर्मों का फल मिलेगा और वो खुद इस चक्कर में फंस जाएगा। तो हमें कैसे मुक्त करेगा? तो वो क्या है? दूसरा होगा, पहला वो सर्वोच्च शक्ति है, उसका कोई गुरु नहीं, कोई माता पिता नहीं, वही सबका गुरु, वही सबका माता पिता, उससे शक्तिशाली कोई नहीं। ऐसे ही वो जन्म मरण से न्यारा है, वो हम इंसानों की तरह जन्म नहीं लेता है। तीसरा, सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ जानते हैं कि ये संसार कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? गॉड। जी फॉर जनरेटर, ऑपरेटर, ऑपरेटर, जनरेटर मतलब स्थापना करने वाला, ऑपरेटर पालना करने वाला, और डी डिस्ट्रॉयर संहार करने वाला है। तीसरा, अगर हम माने कि परमात्मा कौन होगा, परमात्मा सर्व गुणों से संपन्न होगा। मतलब उसके अंदर इतने गुण हैं जिसकी महिमा में कहते हैं कि अगर सारे जंगल की कलम बनाई जाए और जितना भी सागर है उसकी पानी की इंक बनाई जाए
और इस पूरी धरती का कागज बनाया जाए तो भी अगर उसकी महिमा लिखी जाए तो कम होगी। हम कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसके गुण अनंत है, अनंत है, तो वो सर्व गुणों से भरपूर है। चौथा, अगर हम माने, वो कौन होगा जिसको सारे धर्म माने, क्योंकि नाम हमने शायद अलग अलग दे दिए, ये चित्र में भी दिखाया है कि नाम हमने अलग अलग दे दिए लेकिन मानते सारे हैं उसे। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब क्या है, क्योंकि हमने देखो हम बोलते भी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। कैसे हैं भाई भाई, जबकि हम हिंदू भी आपस में भाई भाई नहीं है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई कैसे है, कैसे हैं हम भाई, क्योंकि हम सब क्या बोलते हैं, परम पिता परमात्मा, वो हम सब आत्माओं का पिता है। चाहे हिंदू शरीर धारण कर रखा हो, चाहे मुस्लिम शरीर धारण कर रखा हो, वो हमारी देह का धर्म है, शरीर का धर्म है, आत्मा का तो कोई धर्म नहीं है। आत्मा तो चाहे हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की हो, वो उन्हीं साथ अपने नेचुरल गुणों से भरपूर आई थी, तो इसीलिए हम सब क्या हो गए, वो परम आत्मा, हम उसको भी क्या बोलते हैं, परमात्मा, वो भी आत्मा और हम भी आत्मा, वो परम पिता, वो पिता है और हम सब क्या है, बच्चे हैं, तो हम सब उसके बच्चे होने के नाते क्या हो गए, आपस में भाई भाई हो गए आत्मा के नाते, है ना। तो वो क्या है, सर्व आत्माओं का पिता है। अच्छा, अब सब धर्मों को भी देख लेते हैं। अगर हम हिंदू धर्म को देखें, सबसे पहले हमारा खुद का धर्म हिंदू धर्म, हमारा खुद का तो आत्मा का धर्म तो शांति है, प्रेम है, आनंद है। इस शरीर का धर्म हिंदू धर्म, हिंदू धर्म में जो जब हमने सबसे पहले पूजा शुरू की थी, तो हमारे जो सबसे पुराने मंदिर हैं वो हैं शिवलिंग, शिव ज्योतिर्लिंग। हमने नाम भी शिवलिंग नहीं रखे थे, जैसे अमरनाथ है, अमरनाथ है, रामेश्वर है, विश्वनाथ है, इन सब में ये पुराने मंदिर हैं। और हमने जब पूजा शुरू की थी तो हमें कहीं ना कहीं याद था कि हमारा पिता निराकार है, ज्योति बिंदु है, वो भी आत्मा है। लेकिन अब आत्मा को दिखाएं कैसे? अच्छा, आत्मा दिखती है क्या? नहीं। जैसे जब हम सो जाते हैं तो सपने देखते हैं, कौन देखता है सपने? हम सभी सपने देखते हैं, लेकिन ये आंखें जिससे हम सारा संसार देख रहे होते हैं ये तो बंद है, तो हम सपने किससे देख रहे होते हैं? यस, विद अवर थर्ड आई, आत्मा की आंखों से। तो उन्हीं आंखों से हम आत्मा को भी देख सकते हैं, परमात्मा को भी देख सकते हैं, मन बुद्धि की आंखों से। तो वो भी क्या है, आत्मा है। लेकिन अब आत्मा की रिप्रेजेंटेशन कैसे करें? जब हमने भक्ति शुरू की तो हमें कहीं ना कहीं याद था कि हमारा पिता कैसा है, ज्योति बिंदु है, प्रकाश है। इसीलिए हमने जो सबसे पुराने मंदिर बनाए उसमें हमने शिवलिंग बनाए, और उनका नाम शिवलिंग नहीं था, शिव ज्योतिर्लिंग। मतलब जिसने बनाया उसको ध्यान था कि ये शिव, शिव मतलब होता है कल्याणकारी, भी इसका आप एक घड़ी आधी घड़ी नाम लो तो भी कल्याण है। ज्योति, ज्योति मतलब प्रकाश, वो एक प्रकाश है। लिंग, लिंग मतलब सिंबल। जैसे आजकल हम दशहरा बनाते हैं, दशहरे पे क्या करते हैं, रावण को जलाते हैं, लेकिन हम रावण का पुतला बनाते हैं, सिंबल बनाते हैं, उसके जैसे 10 शीश दिखाएंगे, लेकिन हमें पता है कि वो क्या है, सिंबल है, और हम उसको जला रहे हैं, ये असली रावण नहीं है। ऐसे ही बनाने वाले ने नाम भी बहुत सोच समझ के रखा, शिव ज्योतिर्लिंग, मतलब लिंग मतलब सिंबल है, ये असली परमात्मा नहीं है। लेकिन हम उसका ध्यान कैसे करें? तो इसके लिए हमने ये रिप्रेजेंटेशन बनाई है शिव की, जो ज्योति है। तो हिंदू धर्म में जितने भी पुराने, फिर हमारा जब ज्योति पर भी ध्यान नहीं टिका, क्योंकि हमें देहधारियों को देखने की आदत थी, हमें आंख नाक के इंसानों को देखने की आदत थी, तब हमने और देवी देवताओं के मंदिर बनाए। तो जो सबसे पुराने मंदिर हैं, और नाम भी हमने कैसे रखे, सारे जो परमात्मा के कर्तव्य सूचक नाम हैं, जो उनके कर्तव्य हैं। अमरनाथ जो हमें अमर बनाता है, विश्वनाथ जो पूरे विश्व का नाथ है, रामेश्वर राम के भी जो ईश्वर हैं वो कौन है, रामेश्वर। तो हिंदू धर्म में जब हमने पूजा शुरू की तो सबसे पहले हमने माना कि परमात्मा ज्योति बिंदु प्रकाश है। दूसरा धर्म मुस्लिम धर्म की बात कर लेते हैं। मुस्लिम धर्म में क्या करते हैं, जैसे हमारे वो भगवान नहीं बोलते, वो परम पिता नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं, अल्लाह नूर है।
वो मुस्लिम धर्म में क्या होता है, जैसे हमारे हरिद्वार जाते हैं वैसे मुस्लिम धर्म में मक्का और मदीना की यात्रा करनी होती है, जैसे हज की यात्रा जिसे बोलते हैं। वो कहते हैं कि एक बार जिंदगी में हज की यात्रा जरूर करनी है। अगर आप हज की यात्रा में जाकर उनके मक्का मदीना में देखोगे तो वहां पर सिर्फ एक पत्थर रखा हुआ है, जैसे हमारा शिवलिंग एक पत्थर है, वहां पर भी सिर्फ एक पत्थर है, कोई मूर्ति नहीं है, और वो उस पत्थर को चूमते हैं। उस पत्थर का नाम होता है संगे अवसद। इस चित्र में भी दिखाया है संगे अवसद, जो मक्का मदीना में उनके धर्म के जो स्थान है वहां पर रखा होता है। उस पत्थर को, उसकी परिक्रमा करते हैं, उस पत्थर को चूमते हैं और लास्ट में बोलते हैं नूरे इलाही मेरी हज कबूल करो। नूरे इलाही मतलब नूर है वो, अल्लाह क्या है, नूर है। वो भी क्या मानते हैं, अल्लाह नूर है, प्रकाश है, और हम भी क्या मानते हैं, अल्लाह प्रकाश है। ऐसे ही गुरु नानक जी ने बहुत अच्छी महिमा की एक ओमकार। सिख धर्म में गुरु नानक जी ने बहुत अच्छी महिमा की एक ओमकार सतनाम। ओमकार मतलब ओम क्या होता है, प्रकाश। वो निराकार है, प्रकाश है उसका आकार। ओमकार उसका आकार कैसा है, प्रकाश है, वो ज्योति बिंदु है। ऐसे ही क्रिश्चियंस धर्म, ईसाई धर्म में भी क्या है, वो कैंडल रखते हैं और बोलते हैं गॉड इज लाइट। सबने ये बोला, देखो गुरु नानक जी आए, क्राइस्ट आए, सबने क्या बोला, मैं अल्लाह नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं उसका मैसेंजर हूँ, दूत हूँ, बच्चा हूँ। ठीक है, सब क्या मानते हैं, गॉड इज लाइट, परमात्मा प्रकाश है। हिंदू धर्म कह देगा वो ज्योति है, मुस्लिम धर्म कह देगा वो नूर है। ऐसे अगर हम दूसरे देशों में भी जाएं, जापान में जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं। हमारी तरह वहां मूर्ति पूजा नहीं है, वो मेडिटेशन करते हैं। एक स्टैंड होता है जिसके ऊपर वो एक लाइट रखते हैं, एक पत्थर सा रखते हैं, उसके वो लाइट निकल रही होती है उसमें से, और वो उसका ध्यान करते हैं, और वो मेडिटेशन का एक तरीका है। तो वहां पर भी क्या है, पत्थर के ऊपर किसी एक चीज के ऊपर पर्टिकुलर फोकस करने के लिए है। तो अगर मैं मुस्लिम धर्म को जाकर कहूँ मुस्लिम धर्म वाले से कि हनुमान जी भगवान है, तो वो कहेंगे नहीं, हनुमान जी भगवान तुम्हारा होगा, मेरा नहीं है। जबकि हम क्या कहते हैं, भगवान एक है। वो भी क्या कहते हैं, भगवान एक है। लेकिन फिर हमने इतने सारे, सोमवार को शिव जी भगवान, मंगलवार को हनुमान जी भगवान, तो इतने सारे कौन है ये जिनकी हम पूजा करें। क्या मंगलवार को शिव जी छुट्टी पे होते हैं जो हनुमान जी को आना पड़ता है, बुधवार को कोई और। तो भगवान एक है, और फिर भी हम इतने अनेकों को पूज रहे हैं। ये अनेक कौन है, इनके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन भगवान एक है, वो प्रकाश है, वो जन्म मरण में नहीं आता है, वो ऊंचे से ऊंची शक्ति है। अगर हम कहें कि वो हिंदू धर्म वाला मुस्लिम धर्म वाले के पास जाकर कहे कि भगवान नूर है, भगवान एक प्रकाश है, अल्लाह, तो वो मुस्लिम धर्म भी हाँ अल्लाह नूर है, नूर है, वो मान लेगा। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर चेहरे को दिखाएं तो वो नहीं मानेगा। वो सर्वोच्च शक्ति, जन्म मरण से न्यारा, हम सब। तो आज हमने जाना कि हमारा पिता, जिसे हम परम पिता परमात्मा बोलते हैं, वो भी मेरी तरह क्या है, आत्मा है। मैं भी आत्मा और मेरा पिता भी आत्मा, लेकिन वो परम आत्मा है, सबसे ऊंची आत्मा है। वो भी मेरी तरह प्रकाश है, वो जन्म मरण से न्यारा है। अपने पिता के बारे में हम और जानेंगे, और उनसे हम पावर्स कैसे भरें, इसके लिए, ये सब जानने के लिए हम इतने सारे जो पूज रहे हैं, हनुमान जी, राम जी, ये कौन है, ये देवी देवता जिनको हम पूज रहे हैं, ये कौन है, इनके बारे में भी जानेंगे। इन सब से के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। अच्छा, ओम शांति।